फैसला आया है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला का जो संरक्षित धरोहर था वो वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है, कमाल मौला मस्जिद नहीं है। इंदौर हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया कि संरक्षित धरोहर मंदिर ही है और इसीलिए 2003 में एएसआई ने जो वहां नमाज पढ़ाने का प्रावधान शुरू किया था उसे भी रद्द किया जाता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद धार में हिंदू गुट की ओर से जश्न मनाया जा रहा है, जबकि कमाल मौला मस्जिद कमेटी के लोग इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्या करवट लेगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी एएसआई से सर्वे को रोकने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा चुका था और वहां उसे निराशा ही हाथ लगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि धार का मामला एक सिविल सूट है, लिहाजा हाईकोर्ट में पीआईएल पर सुनवाई के बजाय सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इन दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक सियासत फिर से शुरू हो गई है। पुराने धरोहरों के एएसआई का सर्वे कराकर उनके धार्मिक चरित्र पर फैसले हो रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से यह सवाल लगातार उठाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो कहा है कि यह तो फैसला अयोध्या की जजमेंट की तरह ही दिखाई दे रहा है। तो इस मसले पर क्या कानूनी बारकाइयां है और सियासत का इस पर क्या रुख रहेगा? फ्लैग मार्च निकल रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबूतों, इतिहास के तथ्यों, गवाहों और मौके पर मौजूद हालात को देखते हुए इंदौर के हाईकोर्ट ने ऐलान कर दिया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला की मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जा रहा था वो मस्जिद नहीं मंदिर ही है। इंदौर हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है। और फिर उसके बाद आज इंदौर हाईकोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है। और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है। और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और जो माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर। इंदौर हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा है, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही, हालांकि समय के साथ इसे रेगुलेट किया गया। हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के सेंटर के तौर पर स्थापित होता है। इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है। इसीलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है, जिसमें देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है। एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में मिले सबूतों के हवाले से इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है, लिहाजा 2023 में जारी एएसआई की तरफ से नमाज पढ़ने वाला सर्कुलर रद्द किया जाता है। मंदिर का बचाव और संरक्षण एएसआई के पास होगा। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य धार जिले में मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने की अर्जी पर विचार कर सकता है। माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था वो बहुत नजदीक आ गया है। जिन हिंदू कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर संघर्ष किया, लाठी डंडे खाए, आज उन्हें भी ये जीत जो है ये उन्हीं के नाम है। आज पूरा समाज खुश है। होली दिवाली हमारे लिए यही है। आज होली भी आज ही है, दिवाली भी आज ही है, सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए। 11वीं सदी की वो धरोहर जिसकी शक्ल वक्त के गर्द में ऐसी बदल दी गई कि उसके वजूद को लेकर अदालत तक सबूतों की लड़ाई लड़नी पड़ी। जिस जमाने में यहाँ कभी वाग्देवी की आराधना उपासना होती थी, वहाँ हवन कुंड वजू खाना बन गया था। गर्भगृह में मौलाना बैठते थे, सरस्वती कूप अक्ल का कुआं बन गया था। लेकिन अदालत के इंसाफ के तराजू में जब पत्थर दरों दीवारों से बोलते सबूत तौले गए,
तो पता चला कि राजा भोज के जमाने से मंदिर की शक्ल में मौजूद इमारत मुस्लिम आक्रमणकारियों के जमाने में मकबरा और मस्जिद की शक्ल में बदल दी गई थी। हालांकि अदालत में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि खिलजी काल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और उस समय के खातों में धार में किसी भी सरस्वती मंदिर को तोड़ने का जिक्र नहीं है। वकील ने 1935 में धार के पुराने शासक की तरफ से जारी किए गए एक ऐलान की वैलिडिटी का भी जिक्र किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अदालत ने माना कि स्मारक को 1904 में ही धरोहर के रूप में एएसआई ने संरक्षित घोषित कर रखा था। इससे पहले जब मामला अदालत में पहुंचा था तो अदालत ने एएसआई से सर्वे कराया था, जो 10 भागों में कुल 2089 पन्नों की दस्तावेजी रिपोर्ट थी। इसमें भोजशाला परिसर में किए गए 98 दिनों के सर्वे की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में कई पुरातात्विक और धार्मिक साक्ष्यों का उल्लेख किया गया। सर्वे रिपोर्ट में पता चला कि परिसर में भगवान शिव, विष्णु, वासुकी नाग और गणेश सहित कई प्राचीन मूर्तियां और शिल्प थे, जिनका केमिकल ट्रीटमेंट कर उन्हें वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सबसे सनसनीखेज खुलासा यह था कि भोजशाला में 16 तलघर यानी सबटेरेनियन स्ट्रक्चर्स थे, जिनका उल्लेख दस्तावेज में विस्तार से किया गया। इसके अलावा सर्वे में यह भी प्रमाण मिला कि कमाल मौला मस्जिद के निर्माण में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का उपयोग किया गया था। 98 दिनों की मेहनत से तैयार की गई एएसआई की रिपोर्ट अब इस विवाद की दिशा तय करने वाली साबित हुई। इन तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसे मंदिर घोषित किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की आस लगाए हुए है। रवीश पाल सिंह, धार, आज तक।